हेलो गाइस, वॉइस का बेटा ये सेकंड पार्ट है। वर्ब्स फॉलोड बाय मॉडल्स कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, ought टू, मस्ट एक्सेट्रा। पैसिव फॉर्म में मॉडल और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में बी का प्रयोग किया जाता है। बेटा इसकी फॉर्म होती है सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल है मे गॉड ब्लेस यू विद गुड हेल्थ। अब यहाँ बेटा मे आया हुआ है तो इसमें मे यू बी ब्लेस्ड विद गुड हेल्थ। वी ought टू कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन। आवर सराउंडिंग्स ought टू बी केप्ट क्लीन। अब बेटा ये इसके और एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप इनको सेंड कर सकते हो और विद सोल्ड है बेटा, इनके आंसर के साथ हैं, आप इनको प्रैक्टिस के लिए कीजिएगा। नेक्स्ट है बेटा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। प्रार्थना, शिक्षा, आदेश वाले वाक्यों को इम्पेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इन वाक्यों के अर्थ के अनुसार यू आर रिक्वेस्टेड, एडवाइज टू, ऑर्डर टू का प्रयोग किया जाता है। इसमें काइंडली और प्लीज़ को हटा दिया जाता है। फॉर्म है बेटा इसका लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस बी या नॉट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब एग्जाम्पल है बेटा इसके, डू इट, लेट इट बी डन, ओपन द विंडो, लेट द विंडो बी ओपनड। बेटा ये इसके और एग्जाम्पल हैं, आप प्रैक्टिस के लिए इनको कीजिएगा। चेंज ऑफ वॉइस इन द इन्फिनेटिव वर्ब्स। अब इन्फिनेटिव टू वाली वर्ब होती हैं बेटा। एक्टिव सेंटेंस में टू सी, टू प्ले, टू सिंग आदि इन्फिनेटिव होते हैं। इनके पैसिव फॉर्म टू बी सीन, टू बी प्लेड, टू बी सेंग आदि होते हैं। अतः इनका पैसिव वॉइस बनाने के लिए टू के पश्चात बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। ही इज ए मैन टू एडमायर। अब टू एडमायर है यहाँ पे हमारा इन्फिनेटिव है बेटा ये, तो ही इज ए मैन टू बी एडमायर्ड। देयर इज नो टाइम टू लूज, देयर इज नो टाइम टू बी लॉस्ट। ये और इसके एग्जाम्पल हैं बेटा। नेक्स्ट है इट इज टाइम टू से आरंभ होने वाले वाक्यों को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। इट इज़ टाइम टू टेक टी, इट इज़ टाइम फॉर द टी टू बी टेकन, इट इज़ टाइम टू कॉल द रोल, इट इज़ टाइम फॉर द रोल टू बी कॉल्ड। इट वाले वाक्यों को ना बेटा इस तरह से चेंज करना है। वर्ब्स विद टू ऑब्जेक्ट्स, डाई ट्रांसटेटिव वर्ब्स, मतलब जहाँ दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो इसमें क्या करते हैं, देयर आर टू पॉसिबिलिटी विद दीज वर्ब्स इन पैसिव, यूजुअली द पर्सन इज मेड द सब्जेक्ट इन सच केसेस। भाई पर्सन होता है उसको हम पहले अहमियत देते हैं। अब एग्जांपल है बेटा, सी गेव हर सिस्टर द ड्रेस। अब सी सब्जेक्ट हो गया, गेव वर्ब हो गया, हर सिस्टर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और द ड्रेस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसके बेटा हम दो तरह से बना सकते हैं। फर्स्ट हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे पहले, हर सिस्टर वाज गिवन द ड्रेस। और जब इनडायरेक्ट को बनाएंगे तब द ड्रेस वाज गिवन टू हर सिस्टर। अब ये सम वर्ब्स गिवन है बेटा जो जिनके साथ दो ऑब्जेक्ट होते हैं। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बेटा प्रत्यक्ष कर्म होता है, वस्तु के लिए आता है ये, थिंग्स। इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष कर्म व्यक्ति के लिए। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है। यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रख दिया जाए तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगानी, प्रीपोजिशन लगानी है बेटा, ये टू और फोर का प्रयोग अनिवार्य हो जाता है। अब इसी में देखो बेटा एग्जाम्पल तो हमारा इसमें हर सिस्टर नहीं सॉरी ये द ड्रेस वाज गिवन टू हर सिस्टर। अब हमने यहाँ पे टू प्रीपोजिशन लगाया है जब हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लगाया है तब। अब बेटा आपको कोई कुछ समझ में नहीं आया हो दोनों पार्ट में से तो कमेंट में आप ज़रूर लिख के बताना कि कोई दिक्कत हो समझने में। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना, लाइक करना बेटा।